घंटे सभी के पास होते हैं, सिलेबस भी सब सेम ही पढ़ाई करते हैं, लेकिन इसके बावजूद 99% बच्चे एक एवरेज स्टूडेंट रह जाते हैं। वो क्या डिफरेंस है, वो क्या अप्रोच है, वो क्या स्ट्रैटेजी है, आज हम करेंगे इस सबका खुलासा। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म CUET अड्डा 24/7। मैं हूं आपकी मैथ्स एजुकेटर नेहा और आज हम देखेंगे कि किसी भी स्टूडेंट को एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर में कन्वर्ट होने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। साथ में ही तुम डिसाइड करके मुझे बताओगे कि क्या तुम अपनी प्रिपरेशन एक एवरेज बच्चे की तरह कर रहे हो या फिर तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारी प्रिपरेशन है वो तुम्हें एक टॉपर स्टूडेंट बनाने वाली है। तो भाई सबसे पहले तुम एक चीज यहाँ पे याद रखो कि यहाँ पर इंटेलिजेंस का प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि दिमाग भगवान ने सभी को सेम दिया है। प्रॉब्लम यहाँ पे होता है अप्रोच का। एक एवरेज बच्चे का टारगेट होता है कि सिलेबस पूरा कवर करना है, लेकिन टॉपर्स का टारगेट क्या होता है कि उस सिलेबस में जो मैक्सिमम हाई वेटेज टॉपिक्स है हम उसको कवर करेंगे। पहले उसको किया, फिर मीडियम वेटेज को और फिर लो वेटेज को आखिरी में देखेंगे। साथ में ही एक चीज तुम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है कि एवरेज जो बच्चा होता है ना, वो पता है क्या करता है, सुबह को उठता है, वो कहता है मेरे को ये करना है। तो भाई 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, तुम 24 में से 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 6 घंटे के अंदर तुमने अपने आप को 10 से 20 टास्क दे रखे हैं, तुम कैसे कंप्लीट कर पाओगे। तो एवरेज स्टूडेंट गोल्स तो बनाता है हर दिन का, लेकिन वो गोल्स रियलिस्टिक नहीं होते। वेयरएज टॉपर के अंदर क्या खासियत होती है, टॉपर को पता होता है कि अगर मेरा ये एक टास्क है तो वो एक टास्क के लिए मेरे को कितना टाइम लगेगा, और 6 घंटे में मेरे को 10 टास्क करने की जरूरत नहीं है। उस 6 घंटे में मैं भले 3 ही टास्क करूंगा, लेकिन ढंग से करूंगा। और यहीं पर आ जाता है मेजर डिफरेंस, और यही डिफरेंस एक बच्चे को एवरेज या फिर टॉपर में डिफरेंशिएट करता है। कमेंट में जरूर बताना कि तुम अपने आप को कौन सी कैटेगरी में देख रहे हो, क्या हम एक एवरेज है या फिर टॉपर है। और अगर तुम एवरेज हो, क्या तुम तैयार हो टॉपर बनने के लिए? इफ यस, तो कमेंट में यस जरूर लिखना। साथ में ही बात आ जाती है कि CUET जैसे एग्जाम में हम किस तरीके से भाई लाखों की भीड़ में से खुद को ऑल इंडिया रैंकर बनाए, खुद को लाखों की भीड़ में से उन 100 टॉप 100 टॉप 200 की कैटेगरी में लेकर आए। एंड इज इट इवन पॉसिबल और नॉट? यस, इट इज पॉसिबल। और वो जो रास्ता है, जो तुम्हारा डेस्टिनेशन है तुम्हारी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक के लिए, उसके लिए तुम्हें चाहिए होगी बेस्ट प्रिपरेशन। और वो बेस्ट प्रिपरेशन तुम्हें कहाँ पर मिलेगी? वो प्रिपरेशन तुम्हें मिल रही होगी महापैक के बैचेस के अंदर। तो भाई महापैक प्रो एक ऐसा बैच है जिसमें तुम लोगों को CUET की बेस्ट फैकल्टीज मिल रहे होंगे, CUET के जो बेस्ट बुक्स है वो तुम्हारे घर पर तुम्हें डिलीवर की जा रही होंगी तुम्हारे एड्रेस पर। साथ में तुम लोगों को वो बेस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे हर साल बहुत सारे बच्चे 2022 से लेके अभी तक हर साल ऑल इंडिया रैंकर्स बनते हैं। तुम लोग को यहाँ पे कोड यूज कर सकते हो NS10। साथ में ही ये रहा मेरा ईमेल ID, तुम लोग जरूर से मुझे मेल कर देना तुम लोग को कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो। अब अपन आ जाते हैं कि एक एवरेज बच्चा होता है ना, उसका काम होता है कि मेरा लेक्चर हो गया, मेरा तो काम हो गया भाई, एक लेक्चर देख लिया डन हो गया। लेकिन वहीं पर एक टॉपर क्या बोलता है, पहले मैंने सीखा, फिर उसने प्रैक्टिस किया, फिर उसने रिवीजन भी किया। तो देयर इज अ डिफरेंस। एवरेज बच्चा सिर्फ लेक्चर देखता है, हो जाता है उसका काम। एक टॉपर बच्चा ये कहता है कि लेक्चर देखना तो मेरा भाई धर्म है, ये तो करना ही करना है, लेकिन उसके बाद मैंने अपने आप को बेहतरीन कैसे बनाया, मैंने प्रैक्टिस किया, मैंने रिवीजन किया। क्या ये तुम कर रहे हो कि नहीं? तुम खुद से पूछो। साथ में ही एक एवरेज बच्चा इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं ऐसे क्वेश्चंस करूं जो मुझसे बनते हैं। अरे भाई वो तुझसे बनते हैं, जो तुझसे नहीं बनते क्या तू वो कर रहा है? जो क्वेश्चंस तुम्हें डिफिकल्ट लगते हैं क्या तुम उसे फोकस कर रहे हो? और वहीं पर आ जाता है टॉपर बच्चा, जो कि उसको पता होता है कि ये क्वेश्चन मुझसे ईजी है, ये तो बन ही जाना है, ये नहीं बनेगा, चलो इसको ट्राई करते हैं। एंड यहीं पर तुम्हारा डिफरेंस आता है। साथ में ही एक एवरेज बच्चा ना मिस्टेक्स को अवॉइड करता है कि ये गलतियां नहीं करनी है और ये गलतियां हो गई चलो ठीक है। नो, टॉपर बच्चा क्या कहता है कि चलो ये मेरी गलतियां हैं, मैंने एक्सेप्ट कर ली, अब मैं इस पे वर्क करूंगा, मैं इस पे एनालाइज करूंगा कि ये गलती क्यों हुई, कैसे हुई, दोबारा नहीं होनी चाहिए। और तो यहाँ पर जो एवरेज स्टूडेंट है वो अपने सिर्फ मॉक टेस्ट के बाद स्कोर चेक कर लेते हैं कि अच्छा मेरा इतना स्कोर आ गया, ठीक है। लेकिन वहीं पर जो टॉपर है वो स्कोर सिर्फ नहीं चेक करता, वो ये भी चेक करता है कि मेरे इतने स्कोर क्यों आए, यानी कि मेरे कितने नंबर कटे, मेरे नंबर कहाँ कटे, मेरे नंबर क्यों कटे, क्या मेरा वीक टॉपिक था, क्या मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक था, मेरी सिली मिस्टेक्स कहाँ पे थी, एंड एवरीथिंग। इसी को कहते हैं हम एनालिसिस। तो टॉपर्स एनालाइज करते हैं। ऑल्सो यहाँ पर साथ में ही टॉपर्स का जो एवरेज स्टूडेंट होता है ना, वो कहते हैं कि चलो उसमें सिलेबस खत्म करना है,
लेकिन जो टॉपर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, सिलेबस तो खत्म करना ही करना है यार, वो तो बेयर मिनिमम है, लेकिन अपने प्रिपरेशन को देना है प्रिंसेस ट्रीटमेंट। और प्रिंसेस ट्रीटमेंट का क्या मतलब है कि हम अपने सिलेबस को खत्म करने के साथ साथ अपनी स्पीड पर, अपनी एक्यूरेसी पर, अपने वीक एरियाज पर भी वर्क करेंगे, क्योंकि CUET के एग्जाम में तुम लोगों को एक क्वेश्चन के लिए एग्जैक्टली 1.2 मिनट्स का टाइम मिलेगा। दैट मीन्स आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए, और यही पर टॉपर्स एवरेज बच्चों से आगे निकल रहे होते हैं। साथ में ही एवरेज स्टूडेंट होता है ना, वो ऐसा कहता है कि जब मेरा मूड होगा तब मैं पढ़ाई करूंगा, तो उसका क्या होता है पता है, पढ़ लिया फिर आ जाएगा कि यार आज मन नहीं है, नहीं पढ़ना। क्या तुम भी ऐसे ही करते हो? लेकिन टॉपर का क्या होता है, कोई बात नहीं, मन नहीं है फिर भी पढ़ना है, मन है फिर तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो टॉपर्स है ना, मन के हिसाब से नहीं चलते हैं, वो लोग मन को अपने हिसाब से चलाते हैं। याद रखो, तुम्हारा मन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी बन सकता है, तुम्हारा दुश्मन भी बन सकता है। मन को अपने ऊपर काबू मत करने दो, ठीक है। साथ में ही तुम्हें एक स्मार्ट अप्रोच फॉलो करना है। एवरेज स्टूडेंट्स क्या करेंगे, रैंडमली पढ़ाई करेंगे, जब मन है तब पढ़ाई कर ली, जब मन है तब लेक्चर देख लिया, जब मन है मॉक टेस्ट दे दिया, मार्क्स चेक कर लिए, तभी पढ़ाई करना है जब बहुत मोटिवेटेड है। और साथ में ही अगर मार्क्स कम आ गए तो कंपेयर करेंगे और बुरा भी फील करेंगे। वेयर यही पर टॉपर्स क्या कर जाते हैं कि पहले अपना टारगेट फॉलो करना है, इतना पढ़ा है मतलब पढ़ा है, हर दिन पढ़ना है मतलब पढ़ना है, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और वो भी हर दिन करनी है। वो लोग मॉक टेस्ट को देने के बाद सिर्फ मार्क्स नहीं देखते हैं, वो भी ये भी देखते हैं कि उनकी मिस्टेक्स क्या थी, वो एनालिसिस करते हैं, वो एक रूटीन को फॉलो करते हैं, वो हर दिन इंप्रूव करते हैं, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर तुम्हें ये साइकिल को फॉलो करना है, यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट नहीं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन नियर टू द परफेक्ट, क्योंकि नो वन इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट। एनालाइज करना है कि वीक एरियाज क्या है, स्ट्रॉन्ग एरियाज कहाँ है, रिवाइज करना और फिर इस साइकिल को बार बार रिपीट करना है। याद रखो, टॉपर्स आर नॉट बोर्न डिफरेंटली, टॉपर्स आर ट्रेन्ड डिफरेंटली। और अगर तुम यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो एक बार हार्ट इमोजी जरूर डाल देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम टॉपर बनने वाले हो और तुम टॉपर बनने के लिए तैयार हो।